प्रशांत किशोर ललकारते हुए कहते हैं पुलिस वाले को कि तुम लाठी चलाओगे, जरा सुनो तो इधर, तुम लाठी अब चला के दिखाओ तो हमारे ऊपर। और वो पुलिस वाला वहां पर चुपचाप प्रशांत किशोर को देखता रहता है। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई कार्यकर्ताओं का सर फट गया, कई महिलाएं बेहोश हो गईं। तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमने ये तमाम तस्वीरें देखी तो हमें लगा कि जरा नीतीश कुमार के ऊपर बात किया जाए कि नीतीश कुमार वो नेता है जिन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। जब जब मौका मिला है तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, और अब चाहे प्रशांत किशोर हो, जितने लोग उनके कभी सगे रहे हैं या मौजूदा वक्त में हैं, सबको उन्होंने समय समय पर पुलिस की लाठियों से ठीक करवाया है। आज बीजेपी के लोग उनके साथ हैं, लेकिन इन्हीं बीजेपी के लोगों को पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया गया और उसमें भाजपा का एक नेता, भाजपा का एक कार्यकर्ता दुनिया छोड़कर भी चला गया था, नाम विजय सिंह, आपको याद होगा। उसके पहले तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो विधानसभा में उनके विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को घसीट घसीट कर पीटा गया। महिला विधायकों तक को सदन में घसीटा गया, उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और प्रशांत किशोर, जिनको नीतीश कुमार ने कभी जेडीयू का उपाध्यक्ष बनवाया था, उसी प्रशांत किशोर के लोगों को पिटवा रहे हैं। हम पूरी कहानी आपको बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण इस चीज पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अब भाषाई सम्मान भूल चुके हैं। तेजस्वी यादव से वो जब भी बात करते हैं तो तुम्हारा बाप, तुम बच्चा है, तुम तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग करके ही बात करते हैं। हमने सोचा कि जरा इस पर भी चर्चा कर ली जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब जब नीतीश कुमार की बात होती है तो हमें लगता है कि कोई ऐसा सगा नीतीश कुमार का नहीं रहा होगा जिसको जब जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार ने पिटवाया ना हो। आप याद करिए, तेजस्वी और तेज प्रताप, राष्ट्रीय जनता दल को, विपक्ष के लोगों को उस वक्त पर पीटा गया जब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल इस बिल को पास किया गया और आरजेडी के विधायक इसका विरोध कर रहे थे। और एक बात आप समझिए कि तेजस्वी यादव के विधायकों को पीटा गया, मतलब कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो विरोध हुआ, उस विरोध में शामिल अगर विधायकों को पीटा गया तो यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने पिटवाया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद जब बीजेपी का प्रदर्शन हुआ, जब वो तेजस्वी यादव के साथ सत्ता में थे, तो बीजेपी के लोगों को पीटा गया, बीजेपी के तो सांसद विधायकों तक को पीटा गया। तो यह कहने में भी कोई दो राय नहीं कि जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज डिप्टी सीएम है, उनको नीतीश कुमार ने पिटवाया। अब आइए प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर 2-3 मांगों को लेकर कहते हैं कि विधानसभा का घेराव करेंगे। वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रशांत किशोर गए तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना ही था, लेकिन पुलिस उनको रोकती है, वो नहीं मानते, उनके कार्यकर्ता नहीं रुकते, तो ऐसी पीटती है कि किसी का सर फट जाता है, कोई सड़क पर बेहोश हो जाता है। वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल होता है जो बड़ी तेजी से सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पर। प्रशांत किशोर आंख दिखाते हुए पुलिस वालों को कहते हैं, जब वो देखते हैं कि लाठी चला रहे हैं तो वो कहते हैं कि तुम लाठी चलाओगे, इतना हिम्मत हो गया है, आओ जरा आकर हम पर लाठी चला दो। और प्रशांत किशोर उस पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां पर पुलिस वाले लाठी चलाना छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि किसी पुलिस वाले ने छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, यह भी सत्य है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार, जिसके भी वो सगे बनते हैं, जब सगे नहीं रहते तो उसको लाठियों से पिटवाते हैं। ये हमेशा नीतीश कुमार करते रहते हैं और प्रशांत किशोर के साथ भी उन्होंने एक बार इस चीज को करवाया है। अब एक बात और आप समझिए, प्रशांत किशोर के सामने उनके रोकने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर को पीटा गया। प्रशांत किशोर को पुलिस की लाठियां दिखाई गई और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर के सामने कार्यकर्ताओं को इसलिए पीटा गया जिससे प्रशांत किशोर का मूवमेंट जो है विधानसभा तक का, उसे रोका जा सके। अब आइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषाई सम्मान पर। हमने सुना नीतीश कुमार विधानसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव से कहते हैं, चुनाव जीतने के लिए अंड बंड बोलता रहता है। ये जो अंड बंड शब्द है, कई दफा इसको लेकर हंगामा हुआ है
अब इस शब्द का मतलब जहां तक हम सोच पा रहे हैं, हमारे यहां आपके यहां गांवों में जो होता है, अगर आप वो सोचेंगे तो इस शब्द का मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, एक दफा मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन बार बार इसी शब्द का प्रयोग करना नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर जारी रखते हैं। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार अब भाषाई सम्मान भूल चुके हैं? एक बात और आप गौर करिएगा, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के सामने वो उनके बच्चे की तरह है, लड़के की तरह है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं सभा में जाते हैं तो चिराग पासवान को आप कहते हैं, तेजस्वी यादव को आप कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा तुम्हारे बाप, तुम्हारी मां, तुम बच्चा था, तुम बैठ जाओ, तुम तड़ाक, बाप, इन तमाम शब्दों का प्रयोग करके ही तेजस्वी यादव से बात करते हैं। और जब ऐसा वो बार बार कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी सामने वाला भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही। और भाई वीरेंद्र उसी का रिएक्शन उनके शब्दों में दिखा, जब भाई वीरेंद्र कहते हैं कि किसी के बाप का सदन ये नहीं है, और नीतीश कुमार के सामने जब भाई वीरेंद्र ये बोलते हैं तो स्पीकर गर्म हो गए। बाकी जो तमाम चीजें विधानसभा के अंदर हुई और विधानसभा चल रहा था और बाहर प्रशांत किशोर के साथ हुई, तो हमने सोचा कि जरा आपको वो तमाम कहानी बताई जाए कि कैसे नीतीश कुमार जब जब किसी के साथ रहते हैं जो उनका सगा होता है, और जरूरत पड़ने पर जब समय बदलता है तो उसको ही कुटवाते हैं, पुलिस की लाठियों से पिटवाते हैं। और इस बार बारी प्रशांत किशोर की थी। बाकी जो भाषाई सम्मान है, भाषा को लेकर सवाल नीतीश कुमार के लगातार उठा है पिछले कुछ सालों में, हमने सोचा कि जरा उस पर भी चर्चा किया जाए कि एक बार फिर से सदन के अंदर तुम्हारी बाप, तुम्हारे बाप, तुम्हारी मां, इन तमाम शब्दों का प्रयोग, अंड बंड जो नीतीश कुमार बोलते हैं उन शब्दों का प्रयोग, और तेजस्वी यादव के लिए तुम तड़ाक, तुम बच्चा है, बैठ जाओ, इन तमाम शब्दों का प्रयोग हुआ। और विपक्ष की तरफ से बाप पर इस शब्द का प्रयोग हुआ कि किसी के बाप का सदन नहीं है, जिसको लेकर हंगामा मचा। तो हमने सोचा कि जरा एक बार इस पर चर्चा करें। बाकी हमने जो अपने तरफ से आकलन किया है वो तमाम चीजें आपके समक्ष रखी हैं, जो तमाम घटनाक्रम हुआ उसे आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कि आप क्या सोच रहे हैं इन तमाम चीजों पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी, उस पर भी वीडियो बनाएं और वो वीडियो आप तक पहुंचाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।